अब कार्बोहाइड्रेट में हमें मेडिकली कहा जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स। उसमें फास्ट कार्ब्स या फिर स्लो कार्ब्स या फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स। यस। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारी डे टू डे हमारी क्यूजीन है, जैसे आपने वेजिटेबल्स का, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, Yes. अनदर राइस और ब्रेड, रोटी, इट इज टाइप ऑफ Correct. कार्बोहाइड्रेट। Dal also, yeah. तो इसमें या एग्जैक्टली दाल इज आल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इफ यू लीव द No, प्रोटीन, protein aside. Yeah, correct. स्मॉलर Yes. प्रोटीन Yeah. कंटेंट। तो कार्बोहाइड्रेट हाउ शुड वी पिक एंड चूज एंड व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम, मैं आपसे जानना चाहूंगा। Again, agriculture is only 6,000, 7,000 years से agriculture है, और अपना ह्यूमन एवोल्यूशन 2 मिलियन ईयर्स उससे पहले हुआ था, राइट? सो अपना पूरा बॉडी हंटर गैदरर डाइट का अडेप्टेशन है। बस 5,000 साल से हम लोग एक्चुअली एग्रीकल्चर बना रहे हैं, राइट? सो एग्रीकल्चर ने इंट्रोड्यूस किया इतना कार्बोहाइड्रेट्स अपना डाइट में, राइट? सो इनफैक्ट एक्चुअली आप अगर देखोगे ना, 5,000 6,000 साल से पहले जो आर्कियोलॉजी से वो स्केलेटन वो सब मिलता है ना, वो टीथ में कैविटीज ही नहीं होता, राइट? क्योंकि आपको ग्रेन्स शुगर खाने से ही आपको कैविटी होता है, राइट? अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा फाइबर यही खाएंगे ना, आपको टीथ का कोई डैमेज ही नहीं होगा, राइट? ओके, राइट? सो ये है कि अपना डाइट पूरा का पूरा चेंज हो गया, बहुत जल्दी चेंज हो गया, अपना अडेप्ट नहीं किया। फिर सेकेंड चीज़ ये है कि अपना पॉपुलेशन भी इतना बड़ा है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे ही मतलब स्टोर करके रखने का मैकेनिज्म नहीं था, राइट? इसलिए उसको रिफाइन करके रखना पड़ता था। अगर आप राइस ग्रेन को ऐसे स्टोर करके रखोगे तो 2-3 महीने में स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा राइस ग्रेन में फैट होता है, राइस ब्रान ऑयल जिससे बनता है ना, जर्म होता है, वो सब होता है, और वो स्पॉइल होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, रैंसिड होगा, राइट? इसलिए उसको निकाल के बस वो वाइट स्टार्च वाला, लोगों को ये भी समझना चाहिए कि राइस में भी 3-4% प्रोटीन होता है, राइट? 6% प्रोटीन होता है, और वीट में 10% होता है, राइट? मिलेट्स में भी इतना 10% होता है, राइट? हर चीज में प्रोटीन होता है, से ये नहीं कि आपको कार्बोहाइड्रेट जस्ट प्रोपोर्शन का कम होता है, और उसका प्लांट प्रोटीन में अमाइनो एसिड का मिक्स डिफरेंट होता है, और कुछ नहीं है, राइट? अगर आप मिक्स करेंगे तो यू कैन गेट ऑल द प्रोटीन यू नीड, राइट? सो ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, जो वाइट राइस, मैदा, टू एन एक्सटेंड आटा ऑल्सो, राइट? एंड एनीथिंग, जो भी ले लो यार, मिलेट्स भी ले लो, कुछ भी ले लो, राइट? ये चीज जब आप खाते हो तो ब्लड शुगर ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है, राइट? सो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मैदा बहुत देर लगता है, चिपक जाता है। अरे नहीं, इमीडिएटली ब्लड शुगर स्पाइक होता है, राइट? उसमें फाइबर है ही नहीं, क्या कहाँ चिपकेगा, राइट? सो लोगों एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में देख के समझते हैं कि अंदर भी ऐसा ही होता है, राइट? या म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ चिपकता नहीं है, राइट? कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग स्टिकी अबाउट इट। इंस्टेंटली आपको 30 मिनट्स में आपको एक्चुअली, सो ये क्या होता है कि आपको डाइजेशन टाइम देखिए ना, ये सो शुगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आपको विद इन 30 मिनट्स, शुगर 15 मिनट्स का, अदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स 30 मिनट्स में आपको वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये बिकॉज आप दिन में 2-3 बार खाते रहते हो, राइट? ये शुगर स्पाइक करता रहता है और फॉल करता रहता है, सो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, तो फिर आपका बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मतलब जितना इंसुलिन आपको चाहिए कि वो उसको ग्लूकोज को कम करने के लिए, वो ज़्यादा चाहिए होता है, और योर पैंक्रियास कैन नॉट कीप अप, राइट? सो इसी से आपको देन यू गेट प्री डायबिटिक एंड इवेंचुअली वो प्रॉब्लम्स हो जाता है, राइट? सो इसीलिए इन चीज़ को एक्चुअली मेरे को बैड गुड कहना आई थिंक गलत है, राइट? आपको बस इट इज लाइक अ बाइनरी थिंग, ये थोड़ा उन्होंने मतलब सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन के लिए खाने का है। सो आप अगर पूरा खाना एंजॉयमेंट के लिए भी खाते हैं, क्या आप दिन भर ऐसे पूरा रेड राइस का बिरयानी खाओगे? नहीं खाओगे ना, सो नहीं होगा। सो आप खा लो, बट पोर्शन से कम कर लो, राइट? सो पहले चीज तो ये, सो जो इसको आपको पता होना चाहिए कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको थोड़ा कम करना चाहिए। एक चीज हुई है, अगर आप बियॉन्ड अ पॉइंट कम नहीं कर सकते हो, तो ये मान लो कि मैक्सिमम जो स्लो डाउन करता है अब्सॉर्प्शन फाइबर होता है, फैट भी होता है, राइट? सो आप अगर फैट और वेजिटेबल्स के साथ खाते हो ये रिफाइंड ग्रेन्स, राइट, तब आपका शुगर स्पाइक थोड़ा ग्रेजुअल होता है,
राइट, क्योंकि वो फाइबर थोड़ा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पूरा चिपक जाएगा, वो एक्चुअली चिपकता, मैदा नहीं चिपकता सब्जियां चिपकते हैं सब्जियां चिपकेंगी। सो फिर वो, और वो भी जितनी रॉ खाएंगे उतना, राइट, या सो जितना फाइबर वो ज्यादा स्ट्रक्चर होता है एक्सेट्रा, राइट, उसमें। सो अगर इसीलिए एक्चुअली आपको फ्रूट्स ऐसा खाना चाहिए, जूस नहीं करना है, जूस से आपको बेनिफिट्स नहीं है एक्चुअली, राइट, जूस से बस शुगर मिलता है, राइट। सो ये फाइबर, कैलोरीज भी कंडेंस होकर ज्यादा हो जाती है, सो आपको पूरा का पूरा स्लो हो जाता है, सो इससे आपको बेटर हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सो एक्चुअली आप अगर राइस भी खा रहे हो तो प्लेन राइस, प्लेन बिरयानी मत खाओ, थोड़ा सब्जी के साथ खाओ। इसीलिए हम घी डालते हैं, इसीलिए हम दाल डालते हैं। रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट्स में दाल का जो स्टार्च है वो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, राइट। सो कंपेयर टू ग्रेन्स विच आर इजी टू डाइजेस्ट स्टार्च, लेग्यूम्स का जो स्टार्च होता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। इट इज एक्सपीरियंशियल आल्सो, क्योंकि अगर आप एक बार खाते हो देन यू हैव टू 6-7 आवर्स तक आपका करेक्ट, वो हेवी होता है, राइट। एंड बाय द वे, दाल का जो काफी सारा स्टार्च आपके लिए नहीं है, वो गट बैक्टीरिया के लिए है, राइट। रैफिनोस, टैकियोस, ऐसे जो स्टार्चेस होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, यू कैन नॉट डाइजेस्ट, बट इट इज गुड फॉर योर गट बैक्टीरिया, राइट। सो इसीलिए आप हर क्विजीन में दाल चावल कॉम्बिनेशन, चपाती दाल, राइट, चपाती चावल राजमा, मेक्सिको में कॉर्न और राजमा, ये कॉम्बिनेशन ऑलवेज होता है, राइट। सो ये बैलेंस हो जाता है। और वैसे जो दाल का जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो एक्सेस है वो राइस में कम है, जो राइस में ज्यादा है वो एग्जैक्टली वो मिथ्योनिन, टायरोसिन, उसका वो मतलब इसमें लेके इसमें कम है, मतलब ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, कहते हैं ना कि राजमा चावल इज अ कंप्लीट डाइट, इज अ कंप्लीट प्रोटीन एंड सो ऑन, राइट। सो ऐसा है। सो आपको एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स में स्पेक्ट्रम है, मतलब आपका डाइट में आप अगर पूरा का पूरा ओनली लेफ्ट हैंड साइड रिफाइंड वाले कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो थोड़ा इम्बैलेंस है, तो आप थोड़ा सब कुछ आपको थोड़ा मिक्स करके खाना चाहिए। और ये कॉमन गलत फहमी है कि आप पोटेटो का जो स्टार्च है, राइट, लोग समझते हैं कि ओ राइस के हिसाब से इट इज लाइक इट इज वेरी वेट बढ़ जाएगा। अरे पोटेटो का सैटिस्फैक्शन इंडेक्स बहुत हाई है, राइट, हाई है, और वो कैसा है कि वो दिखता जैसा ना वैसा हम लोग फील करते हैं। यस, ये भी मतलब एक साइकोलॉजिकल है, राइट, साइकोलॉजिकल है ये पूरा, इतना अमाउंट, मतलब ऐसा मोटा दिखता है, मोटा दिखता है, आलू जैसा है, राइट। वो बचपन से भी वो कहते हैं ना कि नॉस्टैल्जिया की कंडीशनिंग की गई है कि आलू जैसा, राइट। और वो इंजमाम उल हक को आलू बोलते हैं, और राइट, सो ऐसा इमेज है, राइट। बट सेम अमाउंट जो राइस है और आलू है, आलू बहुत हेल्दी होता है, राइट, एक्चुअली स्पीकिंग, राइट। एंड उसमें विटामिन सी होता है, राइट, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, राइट। सो देयरफॉर आपको राइस, मैदा थोड़ा कम खाओ, बीच वाले में और ज्यादा खाओ, और जो दाल और रेजिस्टेंट स्टार्च और जो रेजिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे आपको ज्यादा खाना चाहिए, राइट, वो आपको डाइट में। दस कार्बोहाइड्रेट्स का यही आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द क्वालिटी ऑफ, राइट। अगर आप बैलेंस करते हो ना, तो आप अगर ठीक है, आप अगर पिज्जा भी खाते हो, राइट, मान लो, राइट, ठीक है, बेस मैदा है, आप अगर एक स्लाइस ही खा रहे हो, ऊपर चीज है, राइट, चीज में प्रोटीन है, फैट है, राइट, उसके ऊपर सब्जियां हैं, और एल्स यू कैन ऐड प्रोटीन कंटेंट, यू कैन ऐड प्रोटीन कंटेंट, पनीर, मीट, कुछ चिकन, मटन ऐड कर लो, राइट। और एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आपको अगर पिज्जा खा रहे हो तो उससे पहले ब्रेड स्टिक्स ही खाना है, या सैलड खा लो ना। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।